to my channel. I'm Advocate Manjeet. I hope you're all doing fine. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कॉम्पनसेशन की, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कॉम्पनसेशन कैसे कैलकुलेट होती है एंड रेलेवेंट सेक्शंस क्या है उसके। बस तो सेक्शन 16 ऑफ द एसआरए एक्ट कहता है कि जो भी पर्सन का इंटरेस्ट है वो लैंड में, वेस्टेड इंटरेस्ट है वो लैंड में, ऑल सच पीपल हैव राइट टू रिसीव कॉम्पनसेशन। तो यानी कि जो भी पर्सन है जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है वो लैंड में, उसे कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए एज अ मैटर ऑफ राइट। नाउ सेक्शन 17 कहता है कि ये कॉम्पनसेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो कॉम्पनसेशन को कैलकुलेट करने का तरीका ये है, फर्स्ट तो जिनको कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए और जो देने वाला है उसमें पहले ही अगर कोई अग्रीमेंट है तो वो अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसे कॉम्पनसेशन मिलेगी। अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है दोनों भी पार्टीज़ के बीच में, तो कॉम्पनसेशन विल बी 60 टाइम्स द मंथली एवरेज इनकम ऑफ दैट लैंड। तो वो लैंड से जो भी इनकम आपको मिल सकती है उसका 60 टाइम्स करके आपको कॉम्पनसेशन दी जाती है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करता है कि वो ये चेक करता है कि कैसे नेट एवरेज मंथली इनकम ऑफ द लैंड क्या होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वो मीटिंग्स बुलाता है, पार्टीज़ को उनके ओपिनियंस चेक करता है और एक फिगर ऑफ कॉम्पनसेशन प्रपोज करता है। अगर पार्टीज़ को लगता है कि ये कॉम्पनसेशन सफिशिएंट नहीं है तो दे कैन अपील बिफोर द ट्राइब्यूनल विद इन 30 डेज। तो भी ट्राइब्यूनल का ऑर्डर होगा, एज यू ऑल नो बाय नाउ, कि वो फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज होता है हमेशा। ये जो कॉम्पनसेशन दी जाएगी बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू द पीपल हैविंग इंटरेस्ट इन द लैंड, ये फाइनल होगा, यही कॉम्पनसेशन होगा। इसके अलावा और कोई कॉम्पनसेशन या पेमेंट जो भी पर्सन हैविंग वेस्टेड इंटरेस्ट है उन्हें और कुछ नहीं मिलेगा। So now we come to section 18 of the SRA Act, which is about apportionment of the compensation. तो यहाँ पे compensation amount decide हो गया है कि इतना compensation देना है। However, for example, अगर 10 people are there जिनको compensation देनी है, उन 10 लोगों में what percentage of compensation should go to what, ये डिसाइड करना होता है अंडर सेक्शन 18 ऑफ द एसआरए एक्ट। लास्टली सेक्शन 19 पे हम आते हैं कि कॉम्पनसेशन का अमाउंट डिसाइड हो गया है, अपॉर्शनमेंट डिसाइड हो गया है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगर बहुत सारे ओनर्स हैं तो उनमें डिस्प्यूट है एंड वट एवर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड उन्हें मंजूर नहीं है, उन्हें लगता है कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स को कॉम्पनसेशन 10% मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बट देयर इज़ अ डिस्प्यूट और एक्स को लगता है कि उसे 50% मिलनी चाहिए। तो ये इंटरनल डिस्प्यूट्स जो होते हैं उसकी वजह से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो जो भी कॉम्पनसेशन है कोई सिविल कोर्ट में डिपॉजिट कर देगा, ताकि ये जो पार्टीज जिनके बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है वो सिविल कोर्ट में ऑफ कोर्स जाएंगे। सिविल कोर्ट विल डिसाइड कि किसका कितना हिस्सा बनता है उस कॉम्पनसेशन का, एंड फाइनली ये जो कॉम्पनसेशन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो डिपॉजिट किया है सिविल कोर्ट में, डिस्प्यूट डिसाइड होने के बाद में वो सिविल कोर्ट जो भी पार्टीज है उन्हें दे देगा। That's all I have for you all in this video. I hope you are liking the series of the SRA. Do like, share and subscribe to my channel, and I'll see you all in my next video. Till then, keep learning.